राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे द्वारा एक मॉक टेस्ट बनाया गया था जो करवाया भी गया है। अगर कोई करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो उसी मॉक टेस्ट की जो है आंसर की लेके आया हूँ मैं, जो शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार से जो है पेपर आता है शिक्षा शास्त्री का, तो साक्षात प्रश्न पे आएंगे। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न रहेगा, यहाँ पे हमें कथन दो दिए हैं। पहले कथन में कहा गया है रामेण बाणेन हतो बाली इति एकम वाक्यम अस्ति। तो ये जो वाक्य है ये सही है या गलत, तो इसका कारण दिया है कथन दो में। तो कथन दो में दे दिया है कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति। तो उन्होंने कहा कि रामेण बाणेन हतो बाली में कौन सी विभक्ति, तो लग रहा है कि तृतीय विभक्ति है। तो सूत्र जो इसका कारक प्रकरण में आता है कर्तृकरणयोः तृतीया इति सूत्रेण तृतीय विभक्ति, तो इस सूत्र से है जो है तृतीय विभक्ति होती है। तो ये हमारे दोनों कथन जो है सही हो रहे हैं। तो कथन एक और दो दोनों क्या है, सत्य। ऑप्शन नंबर पहला जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है शिक्षण अभिरुचि से। तो अगला प्रश्न है हमारा शिक्षकस्य मनोवैज्ञानिकः आधारः का। तो शिक्षक का जो मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, तो प्रेरणा पहला ही आपका उत्तर हो जाएगा। दंड हो नहीं सकता है क्योंकि दंड देना नेगेटिव में जाएगा, भय भी नेगेटिव में जाता है और स्पर्धा भी जो है नेगेटिव में जाता है। तो जो नेगेटिव कुछ है हमारे सामने उनको आपको टिक नहीं करना है, नेगेटिव वस्तुओं को। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास शिक्षया अंतिम फलम किम। शिक्षा का अंतिम फल क्या है, तो प्रमाण पत्र है क्या शिक्षा का अंतिम फल, तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद पद लाभ तो बिल्कुल नहीं है, परीक्षा भी नहीं है। तो जो हमारी शिक्षा है वो व्यक्तित्व निर्माण के लिए, कि छात्र का व्यक्तित्व अच्छा बने, तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास शिक्षा दर्शन से। शिक्षा दर्शनस्य तात्पर्य किम। शिक्षा दर्शन का तात्पर्य क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं जैसे अर्थोपार्जनम, अर्थ को धन कमाना, और उद्योग प्रशिक्षणम, और केवल कक्षा योजना। केवल शब्द जहाँ भी आएगा वो नेगेटिव में जाएगा। कुछ शब्द होते हैं जो नेगेटिव में, तो केवल शब्द हमेशा नेगेटिव में जाता है, तो ये पहले ही हमें गलत कर देना है। तो शिक्षा को हम दार्शनिक आधार से देखें, यही हमारा शिक्षा का क्या है तात्पर्य है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा समावेशी शिक्षा से है। तो समावेशित शिक्षायाम के सम्मिलयन्ति। जो समावेशित शिक्षा है हमारा, उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं, तो मैंने पहले ही आपको कह दिया कि केवल मेधावी छात्र तो हो नहीं सकता, केवल सारे ही रोंग होते हैं, नेगेटिव में होते हैं। तो केवल सामान्य भी नहीं होगा और केवल बालिका। ये समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जहाँ पे हर प्रकार का जो छात्र है हमारा पढ़ सकता है। किसी प्रकार का छात्र होगा वो पढ़ सकेगा समावेशी शिक्षा में, चाहे वो मेधावी है, चाहे वो सामान्य है, चाहे वो दिव्यांग है, बालक है, बालिका है, कोई भी समावेशी कक्षा में पढ़ सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा आधुनिक शिक्षाया आरंभ कदा अभवत। तो आधुनिक शिक्षा का आरंभ कब हुआ है, तो वैदिक काल से तो नहीं हुआ है। जो आधुनिक शिक्षा हमारी वर्तमान में शिक्षा प्रणाली चली है, महाभारत काल से भी नहीं हुआ है और रामायण से भी नहीं है। तो ब्रिटिश के समय में हुआ, मैकॉले के द्वारा 1835 में लाया गया था जो ब्रिटिश शिक्षा जो है। उसके बाद जो हमारा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई है, ये प्रश्न है आपके सामने। तो केंद्रीय जो संस्कृत विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है 1970 में हुई है, और उसको पहले इसको राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के नाम से जाना जाता था। तो 2020 में इसको केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का
नाम मिला, लेकिन स्थापना वर्ष जब आएगा तो हम 1970 ही लगाएंगे। शिक्षाया पारंपरिक उद्देश्यम नास्ति, शिक्षा का पारंपरिक उद्देश्य नहीं है। जो हमारी पारंपरिक शिक्षा चली आ रही है वैदिक काल से, उसका उद्देश्य नहीं है पूछा है। तो जैसे ज्ञान प्राप्ति तो है ही है, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ते थे, और सबसे इम्पोर्टेंट है मोक्ष प्राप्ति के लिए तो पढ़ते ही थे। फिर सामाजिक कर्तव्य नाम पालन के लिए भी पढ़ते ही थे, धन प्राप्ति के लिए नहीं पढ़ते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जो हमारी वैदिक शिक्षा थी उसका धन प्राप्ति से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास साहित्य शास्त्र से। तो जगन्नाथस्य रचना अस्ति, तो जगन्नाथ की रचना कौन सी है इसमें? तो आप लगा सकते हैं अपनी ओर से। तो यहाँ पे जो हमारा गंगावतरण जो है ये हो जाएगी जगन्नाथ की। 10 से 13 के बीच में इतनी रचनाएं मिलती हैं, तो उनको आप पढ़ जाएं। लहरी नाम से भी बहुत रचनाएं इनकी, लेकिन सौंदर्य लहरी जो है ये आदि गुरु शंकराचार्य की रचना मानी जाती है। सौंदर्य लहरी जो है शंकराचार्य जी की रचना है। उसके बाद मालती माधव जो है भवभूति की रचना है। ये जो रचना है ये भी आपको याद रखनी है, 2-4 प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, नास्तिक दर्शनेषु परिगण्यते, तो नास्तिक दर्शन में किन्हें किन्हें गिना जाता है? तो संख्या जो है ये तो आस्तिक दर्शन है, चारावाक नास्तिक है, बोध भी नास्तिक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी और सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो बी और सी जो है दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न जो है, नालंदा विश्वविद्यालय से संस्थापकः का मन्यते, तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो उनकी स्थापना जो है कुमार गुप्त ने की थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कर्तरी से कर्म में आपको परिवर्तन करना है वाच्य से। तो सह माम उपागच्छत इत्यस्य कर्मणि प्रयोग अस्ति, इसका कर्मणि प्रयोग क्या होगा? तो जब हम कर्मणि का प्रयोग करते हैं तो इसका एक आपने रख लेना है 3, 2, 1 एक सूत्र याद रख सकते हो कि कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति और कर्म के अनुसार कर्ता, तो ये भी 3 हो जाएगा। तो इसका सूत्र आप रख लेंगे 3, 1 और 3। तो तृतीय विभक्ति ढूंढेंगे हम सबसे पहले कर्ता में। तो तृतीय विभक्ति जो है चारों में है, और दूसरे में जो है हम पहली विभक्ति ढूंढेंगे प्रथम विभक्ति कर्म में। तो हम में प्रथमा हो जाएगी, यहाँ भी प्रथमा है, लेकिन शब्द के अनुसार ढूंढनी है, तो हमारा ये हो जाएगा। और इसके बाद जो है कर्ता के अनुसार क्रिया होगी, लेकिन जो है वो आत्मनेपद में होगी। तो उपागम्य आपका तेन हम उपागम्य, पहला ही जो आपका ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारे पास प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया या अंगम नास्ति, तो मूल्यांकन प्रक्रिया का कौन सा अंग नहीं है? तो शैक्षिक उद्देश्य नाम निर्माणम, ये तो होगा ही होगा, अधिगम अनुगम अनुभव भी होगा, और निदानात्मक मूल्यांकन भी है, और व्यवहार परिवर्तन भी होता ही है, मूल्यांकन भी करते हैं। तो निदानात्मक मूल्यांकन जो है इसका नहीं होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ रचनाएं हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास रचना है शिवराज विजय, तो शिवराज विजय जो है ये अंबिका दत्त व्यास की है। उसके बाद शिवराज्यो उदयम, ये जो है श्रीधर वर्णेकर जो आधुनिक कवि है उनकी रचना है, इस प्रकार से। उसके बाद जैसे ए का हो जाएगा आपके पास 4, और जो बी है उसका हो जाएगा आपके पास 2, और सी का 3, और डी का जो है
डी का हो जाएगा आपके पास 1। तो ऑप्शन नंबर जो है आपके पास दूसरा ही सही हो जाएगा, क्योंकि ए का 4 हो जाएगा, हमारे पास जो शिवराज विजय जैसे अंबिका दत्त व्यास, ये आपने पढ़ी है। उसके बाद यमुना वर्णनम, ये पंडित जगन्नाथ की आ गई। उसके बाद आनंद मंदाकिनी जो है मधुसूदन सरस्वती की आ गई। उसके बाद शिवराजोदयम श्रीधर भास्कर वर्णेकर की आ गई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है उपैति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। तो उपैति शब्द में जो संधि विच्छेद है उपधन एति, ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने प्रचार्य पदे समासम अस्ति। तो प्रचार्य पद में तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला ये हमारे पास कुछ रस है, उनके सामने देवता दिए गए हैं। तो कौन से रस का कौन सा देवता है? तो सबसे पहले हमारे पास है श्रृंगार। तो श्रृंगार जो है विष्णु को बहुत पसंद है। आप इससे भी याद रख सकते हैं कि श्रृंगार रस जो है विष्णु को बहुत पसंद है, तो इनके देवता विष्णु हैं। उसके बाद वीर, तो वीर से आप लगा सकते हो वीर कौन थे? तो वीर इंद्र। उसके बाद हास्य के कौन है? प्रमथ। और भयानक तो आपको पता ही, भयानक कौन दिखता है? यमराज। ऐसे भी आप आइडिया लगा सकते हो, लेकिन याद भी कर सकते हो। तो ए का जो है बी हो जाएगा, उसके बाद 2 का ए हो जाएगा, और सी का डी हो जाएगा, और 4 का जो है सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो है तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद का अंतरिक्ष स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है? तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता यहाँ पे जो है इंद्र हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास आधुनिक शिक्षा मुख्य विशेषता का। तो आधुनिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? तो क्या ये केवल धर्म प्रधान है? तो नहीं है। गुरुकुल में होती है तो ये आधुनिक शिक्षा तो नहीं होती है। क्या वनवास में होती है? तो नहीं होती है। तो विज्ञान प्रधानता है इस शिक्षा में। जो आधुनिक शिक्षा है इसमें वैज्ञानिक रूप से प्रधानता है, विज्ञान की प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे सामने भारतस्य वर्तमान काले शिक्षा मंत्री अस्ति। तो भारत के वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री है श्री धर्मेंद्र प्रधान। एक आधा प्रश्न जो है जीके से भी आ सकता है और शिक्षा मंत्री का आ सकता है, क्योंकि शिक्षा के आयोग इत्यादि आपको लगे हैं सिलेबस में, तभी इस प्रश्न को इस मॉक टेस्ट में रखा गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये तो आपने सुना ही होगी, विपाशा और शतुद्री इति नामनो नद्यो वर्णनम कस्मिन् संवाद सूक्ते विद्यते। तो ये विपाशा और शतुद्री जो 2 नदियां हैं, इनका जो वर्णन मिलता है वो किस संवाद सूक्त में है? तो ये तो सामान्य सा प्रश्न है, सभी को पता ही होना चाहिए। तो विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास शनुशेपः आख्यानम अस्ति। तो ये किस ब्राह्मण में? तो ये ऐतरेय में है। शनुशेप आख्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है छंद सूत्रम इत्यस्य रचयिता कः। तो छंद सूत्र के रचयिता कौन है? तो हमारे पिंगल जी है। और जो हमारे लगद जी है ये वेदांग ज्योतिष के माने जाते हैं। उसके बाद जो यास्क जी हैं ये निरुक्त के माने जाते हैं, और पाणिनि जी अष्टाध्यायी के माने जाते हैं रचयिता। उसके बाद अगला हमारे पास प्रश्न है निरुक्तानुसारम तृतीयो भाव विकार का। तो निरुक्त के अनुसार तीसरा भाव विकार कौन सा है?
तो सबसे पहले आता है जायते, फिर अस्ति, फिर विपरिणमते, फिर वर्धते, फिर अपेक्ष्यते, फिर विनश्यति। तो हमारे पास जो है तीसरा जायते, अस्ति और विपरिणमते। तो तीसरा पूछा है हमारे पास, तो विपरिणमते जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये अध्याय हैं जो कि भगवत गीता के अध्याय हैं। और कौन सा अध्याय का संबंध किस अध्याय से है ये देखेंगे। किस अध्याय का नाम क्या है। तो सबसे पहले संख्या योग जो है हमारा, ये पहला अर्जुन विषाद योग है, तो दूसरा संख्या योग है, तो संख्या योग जो है द्वितीय अध्याय हो जाएगा। उसके बाद अक्षर ब्रह्म योग जो है ये अष्टम अध्याय हो जाएगा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो है ये त्रयोदश अध्याय हो जाएगा। और उसके बाद जो है गुणत्रय विभाग जो है ये आपका चतुर्दश अध्याय हो जाएगा। तो इसका संख्या योग जो है द्वितीय अध्याय ए का सी हो जाएगा। उसके बाद अक्षर ब्रह्म योग 8वां अध्याय है तो ए हो जाएगा। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जो है हमारा त्रयोदश अध्याय है तो इसका बी, तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते। तो विष्णु सहस्त्र स्तोत्र जो है ये हमारा कहाँ पे मिलता है, ये आपका प्रश्न है। तो क्या पुराणेशु में मिलता है? नहीं। वेदेशु में मिलता है? नहीं। महाभारत में मिलता है? नहीं। तो ये रामायण में मिलेगा, विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा पुराण से है। तो सर्गश्च प्रतिसर्गश्च अत्र प्रतिसर्गस्य अर्थ का। तो प्रतिसर्ग शब्द का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले जगत उत्पत्ति है क्या? नहीं। प्रलय, वंशस्य विनाशः और विनाश है। तो यहाँ पे जो है प्रलय जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च अत्र प्रतिसर्गस्य का अर्थ था, तो प्रतिसर्ग प्रलय हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, जो दुष्यंत और शाकुंतलम का आख्यान है वो कस्मिन महा ब्राह्मण ग्रंथ है वर्तते। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है इनका? तो इनका शतपथ ब्राह्मण में इनका आख्यान मिलता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मंडलानुसारम सम्यक क्रम चुनना है हमें। तो सबसे पहले जो है हमारे तीसरे मंडल के रहे हैं विश्वामित्र जी, और चौथे मंडल के हमारे वामदेव जी, और 5वें के हैं हमारे ऋषि अत्रि, और कण्व जो है 8वें के हैं। तो सबसे पहले विश्वामित्र आएंगे, फिर उसके बाद वामदेव, फिर अत्रि, फिर कण्व। तो हमारा जो है दूसरा ही उत्तर जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा सामने जो प्रश्न है, मांडूक की शिक्षा कस्य वेदस्य। तो मांडूक की शिक्षा का संबंध किस वेद से है? तो मांडूक की शिक्षा का संबंध जो है अथर्व वेद से है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, विश्वामित्राख्यानम रामायणस्य कस्मिन् कांडे अस्ति। तो विश्वामित्र का संवाद जो है रामायण के किस कांड में है? तो ये रामायण के बाल कांड में है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, सावित्री आख्यानम पर्वे अस्ति। तो आख्यान जो है सावित्री आख्यान जो है ये किस पर्व में मिलता है? तो ये वन पर्व में जो मिलता है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न है, लिंग श्रीराणी तु वेदांत अनुसारम। तो वेदांत के अनुसार जो है सप्तदश अव्यानी से बना है, और संख्या जो है अष्टादश से मानता है। जो लिंग शरीर का निर्माण है संख्या के अनुसार अष्टादश। उसके बाद अगला है हमारे पास, अवर्णम कस्य शक्तिरस्ति। तो अवर्ण जो है किसकी शक्ति है? तो अवर्ण जो है अज्ञानस्य शक्ति अवर्णम। अवर्ण और विक्षेप इसकी दो शक्तियां हैं, अवर्ण और विक्षेप। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रबोध चंद्र उदय ग्रंथस्य रचयिता। तो प्रबोध चंद्र जो हमारा ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है कृष्ण मिश्र जी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा वेदांत से है, गोविंद भाष्यकार का। तो गोविंद भाष्यकार किसका है? तो ये बलदेव जी का है।
उसके बाद अगला प्रश्न हमारा साहित्य शास्त्र से है। तो किम किम इव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम कुत्र वर्तते। तो कहाँ की सूक्ति है, ये बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है, आपने पढ़ी ही होगी। तो ये अभिज्ञान शाकुंतले, तो ये सूक्ति जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। उसके बाद हमारे पास प्रश्न है रूपक से। 10 रूपक भी आपके सिलेबस में, तो अच्छे से पढ़ के जाएं। डिम इति रूपके कति अंका। तो डिम में जो है कितने अंक होते हैं, तो डिम में 4 अंक होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास मृच्छकटिकम कस्य रूपकस्य उदाहरणम। तो हमारे जो 10 रूपक है, नाटक, प्रकरण, डिम इत्यादि, तो मृच्छकटिकम जो है इसमें ये कौन से रूपक का उदाहरण है, तो ये जो है प्रकरणस्य, क्योंकि इसमें 10 अंक है, तो प्रकरण में जो है 10 अंक होने चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास उरुभंग नाटकस्य लेखका कः। तो उरुभंग जो नाटक है उसके लेखक कौन है, तो उनके लेखक है भास। उसके बाद हमारे पास प्रश्न आ गए तर्क संग्रह से आया है। तो तर्क संग्रह है संस्कार कति विधः। तो तर्क संग्रह में जो है संस्कार कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के तर्क संग्रह में जो है संस्कार हैं। और उसके बाद देहात्मक कस्य सिद्धांत वर्तते। देहात्मक सिद्धांत जो है ये किसका है, तो ये चारावाक दर्शन का जो है देहात्मक सिद्धांत है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है समास से रहेगा। तो अनुविष्णु इत्यत्र कस्मिन् अर्थे अव्ययभाव समास। तो अनुविष्णु जो है पश्चात अर्थ में जो है यहाँ पे समास हुआ है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास अनुबंध चतुष्टय न गण्यते। तो अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन आते हैं, तो चैतन्य जो है इसमें नहीं आएगा। विभक्ति अनुसारम सूत्राणाम क्रम चिनुतः। तो विभक्ति के अनुसार आपको सूत्रों का क्रम चुनना है। तो इत्थम भूत लक्षणे जो है ये तृतीय विभक्ति का है। उसके बाद रुच्यर्थ प्रियमाणा ये जो है चतुर्थी विभक्ति का है। और भित्रार्थानाम भय हेतु ये पंचमी का है। तो ये दूसरा ही ऑप्शन जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास नर्तकी तस्य पदे का प्रत्यय। तो प्रत्यय से प्रश्न है। तो नर्तकी में जो है घीस प्रत्यय होता है। अब ये आपके पास उदाहरण दिए हैं। येषु उदाहरणेषु वैश्विक उदाहरणम किम अस्ति। तो ये आधार जो है 3 प्रकार के आधार बताए हैं। वैश्विक आधार, आधारस्य उदाहरणम किम अस्ति। तो वैश्विक जो हमारा है आधार 3 प्रकार में से एक प्रकार जो है इसका भी है। तो ये किसका उदाहरण है, वहाँ अलग अलग 3 उदाहरण दिए हैं। तो वैश्विक का जो उदाहरण है, वैश्विक का मोक्षे इच्छा अस्ति, इसका उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास यावान अत्र का प्रत्यय। तो यावान में जो है वतो प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास त्रिलोकी अत्र का प्रत्यय। तो त्रिलोकी में जो है की प्रत्यय हो जाएगा। एक सूत्र है वहाँ पे द्विगु। तो जब भी द्विगु समास का कोई शब्द आए तो वहाँ पे जो है गी प्रत्यय होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास है गच्छन पदे का प्रत्यय। तो गच्छन में जो है क्षत्रिय प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद एक हमारा अगला प्रश्न है पठितुम अत्र कः प्रत्यय। तो पठितुम में जो है हमारा तुमन प्रत्यय हो जाएगा, न का लोप हो जाएगा। तो उसके बाद अगले समास से हमारा प्रश्न है जो धान्य अर्थ है किस अर्थ में, भूत बलि किस अर्थ में, चोर भयम किस विभक्ति का है, और अक्षय शोंड जो है अक्षय शोंड ये किस विभक्ति का है। तो इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न है। तो अक्षय शोंड जो है ये सप्तमी विभक्ति का हो जाएगा हमारे पास। और उसके बाद जो चोर भयम है ये पंचमी विभक्ति का हो जाएगा। और उसके बाद
चोर भेम जो है पंचमी का हो जाएगा। तो तीसरे का जो है हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा। और जो हमारे पास चौथा है, चौथे का सी हो जाएगा। और पहले का जो है बी हो जाएगा और दूसरे का जो है ए हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है भू धातो लिटल कारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने किम रूपम। तो ये आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं समझता हूँ कि आप अच्छे से देंगे। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न है राजन शब्द से द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूपम। तो जो हमारी राजन शब्द है वो द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या रूप बनता है? तो राज्ञः रूप बनता है। रुद्रयाणी इत्यस्य शब्दस्य का प्रत्यय। तो रुद्रयाणी में कौन सा, रुद्राणी में कौन सा प्रत्यय? तो एक सूत्र प्रसिद्ध है इसमें, इंद्र रुद्र वरुण शर्व इत्यादि एक सूत्र आता है व्याकरण में। तो इंद्र रुद्र वरुण इत्यादि के रूप में कौन सा प्रत्यय लगता है? तो इसमें जो है घीस प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास प्रश्न है कि शुद्धम। तो इसमें शुद्ध क्या हो जाएगा? तो पहला बालकः पादो खंजः, ये तो गलत ही हो जाएगा। उसके बाद बालकः पादेन खंजः, बालकः पादम खंजा, ये भी गलत हो जाएगा। बालकः पादम खंजम, ये भी गलत, क्योंकि ये अंग विकार सूत्र में जो है तृतीय विभक्ति लगती। तो बालकः पादेन खंजः। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास शिक्षके अपेक्षितम गुणत्रयम किम। तो शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए? तो क्या क्रोध दंड भय होना चाहिए? नहीं। आलस होना चाहिए, निद्रा, ये सब नेगेटिव हो जाते हैं। अहंकार पक्षपात, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो धैर्य होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और न्याय प्रिय होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास शिक्षकस्य कर्तव्यम किम। तो शिक्षक का कर्तव्य क्या है? तो केवल जहाँ आएगा, मैंने पहले ही कह दिया है कि आपको गलत, ये सही नहीं होगा। तो केवल पाठनम तो हो नहीं हो सकता, तो उपेक्षा भी नहीं हो सकता है, स्वार्थ साधन भी नहीं हो सकता है। तो मार्गदर्शनम जो है शिक्षक का कर्तव्य है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास आदर्श शिक्षक किम करोति। तो आदर्श शिक्षक है वो क्या करता है? तो दंड देता है क्या? नहीं। भय प्रदर्शन करता है? नहीं। उपेक्षा करता है? नहीं। तो क्या करता है? प्रेरयति, तो जो है बच्चों को क्या है? प्रेरणा देता है। अगला हमारे पास प्रश्न है जो 1948-49 तमे वर्षे स्थापितः विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगः कस्य अध्यक्षताम् आसीत्। ये जो स्थापित हुआ है 1948 और 49 में शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो है, ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, इनके अध्यक्ष थे। तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास माध्यमिक आयोग जो आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो आया है, कस्य नामना प्रसिद्ध। तो ये किस नाम से जो है, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो इनके जो अध्यक्ष रहे मुदालियर, तो इसको मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारतस्य प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कदा घोषिता अभवत्। तो भारतीय की जो ये पहली शिक्षा नीति है कब आई है? तो 1968 में आई है। पहला ही प्रश्न जो है हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास जो हमारी 2020 में शिक्षा नीति आई है, 2020 तमे वर्षे घोषितायाः शिक्षा नीतेः प्रमुख लक्ष्यम किम। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य लक्ष्य क्या था?
तो समग्र बहुविषयक शिक्षा केवल तो नेगेटिव में ही जाएगा। तो ये जो है हमारा जो है पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, समग्र बहुविषयक शिक्षा। उसके बाद अगला समावेशी शिक्षा से आ गया, समावेशित शिक्षाया तात्पर्य किम। तो इसका हो जाएगा सर्वेषां छात्राणां समान अवसर प्रदानम। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, अधिगमस्य प्रयत्न त्रुटि सिद्धांतः केन प्रतिपादितः। तो ये जो है थोरनडाइक ने दिया है अधिगम का प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। उसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारे पास, परस्परम समुचितम मेलयत। तो हमारे पास ये रचनाएं हैं। तो हमारी जो स्फोट सिद्धि है ये किसकी रचना है, और सिद्धार्थ लेश शेखर किसकी है। तो सिद्धार्थ लेश शेखर जो है हमारी अप्पय दीक्षित की रचना है। अगर आपको एक रचना भी आएगी तो जैसे यहाँ पे अप्पय दीक्षित की थी, तो हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ए का जो हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, स्फोट सिद्धि आ जाएगी सुरेश्वर की। तो इस प्रकार से जो है आपको मिलान करना है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, ऐतरेय जो हमारा ब्राह्मण है इसके जो कहाँ से लिया गया है, कस्मिन् शाखा कया शाखाया सह संबंध अस्ति। संबंध किस शाखा से है। तो ऋग्वेद से शाकल शाखाया। तो ऋग्वेद की शाकल शाखा के साथ इसका संबंध है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, वेदानां विस्ताराय नारायणः केन रूपेण पुराण रचना चकारः। तो बोलता है वेद के विस्तार के लिए नारायण ने किस रूप में जो है किया था, रूप धारण किया था, कौन सा। तो व्यास रूपेण। तो व्यास जी ने जो है वेदों का विस्तार किया था। तो अछोद्य इत्यत्र प्रयोग का धातु, तो यहाँ पे वद धातु हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारे पास, नेहे नास्ति किंचन। तो कस्य उपनिषदि वर्तते। तो ये कठोपनिषद का हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, रामायण आश्रितः कथा विद्यते। रामायण आश्रित कौन सी कथा है। तो ये कुंदमाला जो है यहाँ रामायण जी का चरित्र मिलता है। तो यहाँ पे रामायण कथा आश्रित जो है, जो रामायण पर आश्रित है वो कुंदमाला हो जाएगी। उसके बाद हमारा प्रश्न है अगला, संपूर्ण जीवने शिक्षया विशेष महत्वम अस्ति तस्य महत्वपूर्णम उद्देश्यम अस्ति। तो शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो क्या क्या हो सकता है। तो शिक्षा केवलम धन प्रक्रिया। तो ये तो हो नहीं सकता, केवल आजीविका भी नहीं है। शिक्षा संस्कार प्रक्रिया है, और शिक्षा जो है ज्ञान प्रक्रिया है। शिक्षा जो है केवल समाज की व्यवस्था। तो ये तो हमारे पास ए बी और ई तो गलत हो ही जाएंगे। तो सी और डी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो सी और डी जो है आखिरी ऑप्शन में है। तो ये उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, अद्यस्तनेषु एतानि वाक्यानि शुद्धानि सन्ति। तो यहाँ पे वाक्य दिए हैं, तो इसमें क्या शुद्ध है। तो योग सूत्र से प्रणेता महर्षि पतंजलि। जी हाँ, तो योग सूत्र के रचयिता जो है महर्षि पतंजलि है। योग दर्शनम शैश्वर नामना अपि प्रसिद्धम अस्ति। जी, शैश्वर दर्शन हो जाता है क्योंकि इसमें 26 तत्व है। 26वां तत्व जो है ईश्वर को मान लेते हैं, तो इसको शैश्वर दर्शन कहते हैं। कि उसके बाद योग दर्शन तत्वानाम संख्या 25। तो मैंने बोल दिया कि 26 तत्व है, तो 25 तो हो नहीं सकते, तो ये तो गलत होगा ही। उसके बाद योगस्य अष्टांगानि सन्ति। तो योग दर्शन में योग के 8 नियम है, यम नियम प्राणायाम
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि जो है 8 है। तो ये डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए, बी और डी जो है हमारा सही हो जाएगा, तीसरा ही केवल गलत होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास अंतिम प्रश्न। तो एक सूची के साथ दूसरी सूची का आपको करना है। तो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का तो आपको पता ही होना चाहिए, यो अनुचान है सा नो महान है। तो डी का जो है 4 हो जाएगा। तो डी का 4 तो आप 2 ऑप्शनों में है, तो हम नीचे वाले के 2 ऑप्शनों को तो पहले ही गलत कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा भारतीय वायुसेना का है नभः स्पृशम दीपतम। तो इसका जो है सी का जो है 1 हो जाएगा हमारे पास। तो सी का एक ही जगह है। उसके बाद बी का जो है 3 हो जाएगा, भारतीय जल सेना का सेवास्माकम धर्म। तो और ये जो हमारा पहले ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना, शेयर, कमेंट।